सरकार ये कहती थी कि भाई हम इथेनॉल बना रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं, ये डीजल पेट्रोल इसको हम बाहर से कम मंगाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे। अब मक्का भी हमारे किसान भाई बहुत कर रहे हैं, फिर भी मतलब किसान तैयार भी है कि लो भैया बनाओ हमारी मक्का से इथेनॉल। लेकिन ये क्या हो रहा है देश में, अब डीजल उल्टा महंगा हो रहा है, मक्का महंगी नहीं हो रही। इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में, तो अभी मैं आपको आढ़तियों से पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि इस समय मंडी में धान भी देखने को मिल रहा है और इस समय सरसों भी देखने को मिल रही है, मक्का बाजरा जो भी कुछ आ रहा है सभी के भाव बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस मंडी में आपको मैं धान की क्वालिटी दिखाऊंगा भाई साहब, ऐसी जो एकदम सीड क्वालिटी है, और ये धान कहाँ से आया ये भी आपको हम दिखाएंगे पूरी जानकारी, और क्या रेट बिका ये भी आपको हम किसान भाई से मिलाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप जो नज़ारा देख पा रहे हो, ये देखिए ये पूरा ट्रोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप धान देख पा रहे हो भाई साहब, ये धान है सीड क्वालिटी, और ये मान लीजिए मंडी टॉप बिका है इस समय, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो 1 नंबर क्वालिटी है। और ये धान है वो कौन सी क्वालिटी है ये भी आपको बताऊंगा। वैसे ये 1509 1692 वेरायटी लग रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ किसान भाई हैं, ये लेके आए हैं। तो इस तरह की क्वालिटी जो इस समय सीड वाला पे होती है वो आज हमारे किसान भाइयों पे भी यहाँ मौजूद है। तो हमारे साथ देखिए ये किसान भाई हैं, तो ये लेके आए, इनसे जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया। कहाँ से आए हो भाई साहब? हम राया बंसा से आए हैं, राय के पास। राय के पास से आए हो। तो ये बताओ, मतलब तुम्हारी जो क्वालिटी देख के तो एकदम मजा आ गया। और ये कौन सा धान है? ये 1509 है। 1509। तो ये हाथ का है, मतलब कैसा है? हाथ का है ये। तो अभी तक ये कैसे आपने रखा है, मतलब जबकि धान तो बेकार हो जाते हैं? ये हमारे घर पे ही बस एक स्टोर है, उसमें रखा था हमने। तो ये मतलब खुला रखा था कैसे? नहीं, बोरिंग पैक था ये। और मतलब इसमें तो मुझे मतलब 1% ये भी ना दिख रहा, कोई कीड़ा या कुछ मतलब घुना वुना कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही नॉर्मल था, कुछ नहीं, बोरिंग वैसे ही पड़ा था और कुछ नहीं, कीड़ा नहीं। भाई साहब एक बात बताइए, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि स्टोर करने का सही तरीका क्या है। मतलब इसे लोगों के बेकार हो जाते हैं, मतलब कलर भी फेड नहीं हो रहा है आपका। तो भाई इसकी देख रेख करनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि तो 1-2 दवा तो नहीं लगाते ना, हम वैसे ही रख देते हैं उसको लाके वहां से, अच्छी तरह से हम क्वालिटी देते हैं इनमें, क्योंकि उसकी देख मतलब इसका मतलब है कि अच्छी तरह पका लें और सुखा लें। बस सुखा के अच्छी तरह, तब नमी ना होनी चाहिए। नमी नहीं होनी चाहिए, नमी होती है तो थोड़ा सा काला पड़ने का चांस रहता है उसमें, यानी दागी हो जाता है। दागी हो जाता है। तो ये सबसे जो बड़ी बात है। बस बस बस। तो अभी क्या रेट बिका है? ये हमने 4200 रुपये कुंटल बिका है। 4200 रुपये मतलब बिका है। 4200। और दोस्तों अगर ये युद्ध वाला मैटर नहीं होता तो ये मुझे लग रहा है इसमें 100-150 रुपये और बढ़ जाता। हाँ, बढ़ जाते हैं उसमें, और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा डाउन आया, डाउन हो गया, 4-5 दिन से डाउन हुआ है। लेकिन फिर भी आपका मार्केट से 100-150 रुपये ऊपर बिका है। महंगा हुआ है बस मार्केट से हमारे। चलो जी, अभी और है खत्म? बस खत्म हो गया। चलो जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमारे किसान भाई हैं, राय वाले जो आप देख पा रहे हो इस क्वालिटी ने, तो ये मान लीजिए काफी बेहतरीन क्वालिटी है, जो कि इस समय ऐसी क्वालिटी काफी कम देखने को मिली है। यानी अभी फिलहाल ये वाली क्वालिटी बहुत कम देखने को मिली है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी भाव जानेंगे, यहाँ आड़तिया जो है इनसे पूरी जानकारी लेंगे। राम राम सेठ जी। राम राम जी। तो सेठ जी सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720 है। सेठ जी अभी मैंने गेहूं की लाइव बोली डाली है और हमारे किसान भाई उस वीडियो को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे गेहूं की लगभग हो सकता है डेली वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि जिससे किसान भाइयों को लाइव भाव पता पड़ जाए। बिल्कुल, जब भी भरोसा करेंगे लोग। हाँ बिल्कुल, नहीं भरोसा तो है और ज्यादा करेंगे जी। उसके बाद अभी जैसे और फसलों के भी भाव खुल गए हैं, जैसे धान है, सरसों है, मक्का है, बाजरा है, सबके भाव खुल गए। तो आज हम इस वीडियो में आपसे ये जानेंगे, सभी तरह के भाव जानेंगे। तो आप सबसे पहले ये बताइए, गेहूं का भाव जो हमने लाइव बोली दिखाई है वही रहा है या ऊपर आ गया है? पूछने वाली बात तो यही है तुम्हारी, ठीक है। कि नहीं, बोली लगती है कुछ और बिकते हैं कुछ, लेकिन ऐसा ही रहा है कि भाव जिस तरह से खुले थे 2455 वही भाव में लिए हैं गेहूं लिए। हाँ, क्योंकि एक दिन ऐसा हो गया था 2460 की तो बोली लगी। ज्यादातर ऐसा ही होता है। अच्छा। हाँ, कि बोली किस भाव की लगी और बाद में खरीदे किसी भाव में। क्वालिटी जोड़ देते हैं उसमें कि इसमें क्वालिटी डाउन है। हाँ, ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन अब सब बिके इसी तरह से बिके। तो चलो 2400 ये तो मिलकर रेट हो गया, लेकिन अभी खाने वाले लोगों के आज तो भीड़ कम दिख रहा हूँ। हाँ, तो माल भी कम है, तो रेट क्या रहा? भाव तो वही है 2700, 2750, 2800 रुपए के। लेकिन बाद में अभी तो ये 2600 बिक रहा है। नहीं, ये 1200 वाला ना बारिश नहीं, बिना बारिश वाला भी मैंने नहीं देखा इस तरह से। जो अच्छा। 26 रुपए बेचेंगे ना, ही कोई नहीं बेचेगा। पता नहीं बेचना पड़ रहा है। नहीं, 1200 का ही होगा वो। कुछ रुझान भी मुझे कम लग रहा है वो। हाँ, कम है, लेवल कम निकल रहे हैं। लेवल कम है। तो लगभग इसका तो रेट है। उसके बाद अगर आज हम सरसों की तरफ जाएं तो सरसों के मार्केट क्या कह रहा है? ये बहुत जरूरी है। ऊंचे में 6800 रुपए बिका है। यानी 100 रुपए की सरसों में तेजी? नहीं, तेजी नहीं है, भाव तो वही है 6800 रुपए। हाँ, 6800 होगी ना? 6800 रुपए होगी जी। हाँ, तो ये 6800 रुपए काली वाली है। हाँ, पचरंगा 6900 रुपए मानो। यानी लगभग 100 रुपए कम 7000।
अच्छा पीली वाली 8,082 रुपये। 8200 रुपये, अगर पीली वाली आ जाती बिक जाएगी। बढ़िया क्वालिटी की आ जाती तो 82 रुपये बिकेगी। 4200 रुपये की पीली सरसों प्योर 42। तो दोस्तों सरसों के भाव में लगभग कितने दिन में कितनी तेजी आ गई? तेजी तो है, तेजी तो आवक कम है, तेजी है और भाव में खरीदी भी आ रही है भाई, डिमांड भी है। 62-63 रुपये का भाव था तो 600-700 रुपये की तेजी तो मान लो। 600-700 रुपये की तेजी सिर्फ 4 दिन में। हाँ जैसे ये जब से खबर आया मोदी जी ने जो एक बयान दिया उसके बाद ही तेजी है। हाँ, उसी के बाद में तेजी। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने जो बयान दिया सरसों में तो तेजी आ गई, चलो अच्छी बात है, लेकिन गेहूं में क्यों नहीं आ रही है? गेहूं में बाहर नहीं आ पा रहा है गेहूं। तो जनता तो हमारे देश की गेहूं खाती है सबसे ज्यादा। नहीं, गेहूं खाती है, उससे ज्यादा पैदा हो जाता है। तो भाई कुछ ना कुछ सर एक और इसका कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ हमारे किसान भी कहते हैं कि भैया सरकार जो राशन दे रही है इसकी वजह से गेहूं की मिट्टी खराब हो रही है। नहीं तो गेहूं राशन में भी तो यही किसानों को ही जा रहा है भाई, राशन में भी तो किसानों को गेहूं जा रहा है। अच्छा जी। हाँ चलो जी। नहीं फिर मार्केट का रेट तब होता है ना जब लोगों की डिमांड रहती है। डिमांड रहती है। अगर राशन नहीं जाता तो वो लोग मंडी में खरीदने आते। भाई जरूर से ज्यादा पैदा हो रहा है, अगर जरूर से ज्यादा पैदा हो रहा है तो इन्हें बाहर भेजना चाहिए, लेकिन वो नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन सेठ जी किसानों ने पैदावार तो कमाई है इस बार। नहीं, क्षेत्रफल तो ज्यादा था। हाँ क्षेत्रफल ज्यादा था। हाँ। तो अब सेठ जी अगर बात करें यहाँ पे गेहूं के बाद सरसों के बाद अब पीली सरसों भी होगी, उसके बाद धान की स्थिति की बात करें। धान 17-18 का तो 45 रुपए के भाव बीज क्वालिटी का, ठीक है। और नीचे का तो मान लो जैसी क्वालिटी वैसे दाम में, और 1509 का 42-43 रुपए का भाव मानो, यानी टॉप क्वालिटी 4200 रुपए। हाँ। और 15 अगर थोड़ी, ये तो बीज क्वालिटी का रेट बता दिया। हाँ। नीचे में आती है क्या रेट है? 4,000, 3900, 4100। यानी 15 धान आपका 3800-3900 भी बिका है और 4100-4200 भी बिका है। हाँ हाँ और मतलब क्वालिटी का आधार है। बिल्कुल। तो ये टॉप रेट दोस्तों आपको जरूर बताए जाते हैं, क्योंकि टॉप रेट ये जो हमने बताया इससे ऊपर नहीं है। अगर हाँ किस्मत अच्छी है या भाव आ जाता है ऊपर से तो और भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अब सेठ जी यहाँ पे बात करें इसके बाद बाजरा के रेट। बाजरा 2000 रुपए का भाव मानो आप। 2000 रुपए। तो मुझे खबर मिली है कि बाजरा बाद में शाम के टाइम में और 10-20 बढ़ा था 2020-30। ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी आया था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बाजरा का भाव तो ऐसी की यही कंडीशन है, एक ही रेट है। तो क्वालिटी वाले बाजरा का। अच्छा मक्का के रेट की बात करें, कल मक्का आई मक्का कल मैंने नहीं देखी उधर साइड में, मतलब सी वाली लाइन में तो बी वाली लाइन में। मतलब मैंने, मेरी जानकारी में नहीं है क्या रेट चल रहा है मक्का का। 1600-1700 रुपए भाव आप मानो। बता पहले फिर मैं बताऊंगा क्या रेट है। तो मैं बता तो रहा हूँ 1600-1700 रुपए का भाव मानो। 1710 रुपए की। हाँ तो बस यही कंडीशन है। लेकिन क्वालिटी बढ़िया थी दोस्तों। 1710 मक्का बिकी थी कल। और बाकी दोस्तों हम लगातार आपके लिए जानकारी यहाँ पे देते ही हैं। अच्छा उसके बाद अगर बात करें मक्का में क्या हो सकता है, किसान भाई बड़े परेशान है, क्योंकि जैसे ही एक्सपोर्ट की, मक्का भी एक्सपोर्ट में चलती है और ये एक्सपोर्ट का लफड़ा पड़ रहा है। उसका होगा, क्या होगा? उसका एक्सपोर्ट होगा मक्का का। हाँ। क्यों होगा? उसकी मक्का की जरूरत यहाँ नहीं है। मक्का ना किसान, हमारे यहाँ जनता जो है ना मक्का यूज करती है भाई, जरूर मजबूरी है इन लोगों की इसको बाहर भेजना। अच्छा एक बात बताइए सेठ जी, वैसे ये बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार ये कहती थी कि भाई हम इथेनॉल बना रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं, ये डीजल पेट्रोल इसको हम बाहर से कम मंगाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे। अब मक्का भी हमारे किसान भाई बहुत कर रहे हैं, फिर भी मतलब किसान तैयार भी है कि लो भैया बनाओ हमारी मक्का से इथेनॉल। लेकिन ये क्या हो रहा है देश में? अब डीजल उल्टा महंगा हो रहा है, मक्का महंगी नहीं हो रही है। डीजल तो एथेनॉल से थोड़ी इसकी कीमत जो डाउन हो जाएगी भाई। डीजल मान लो उसमें 20% मिला रहा है तो उससे क्या हो जाएगा बताओ? तो 30% मिला दे। नहीं 30, ये तो यही जाने ना, तुम कुछ कर सकते राम कर सकते। नहीं, जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे जिसमें एथेनॉल मक्का से बना तो मक्का बढ़ने चाहिए। मेरा विचार तो ऐसा है, मैंने सुना है कि मैंने देखा भी है 100% की कह रहे हैं कि एथेनॉल 100% यूज की जाएगी। तो फिर ये कहना और करने में अंतर है। किसान भाइयों का और मक्का का रेट सरकार कहती है 2400 कुछ रेट है एमएसपी, और मैं कह रहा हूँ सूखी भी नहीं बिक रही है। नहीं बिकेगी, एमएसपी भी बिकेगी और बिकी थी, पिछले साल भी बिकी थी। बस क्वालिटी को तो पैदा करो। मक्का की एमएसपी 10% लोगों को मिली। नहीं तो भाई जिनने अच्छी पैदा करी वो ली उनने। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? एमएसपी बिकेगी, फ्री बिकेगी, और वैसे भाव भी मंडी में अच्छे रहेंगे। चलो जी। तो दोस्तों हमारा तो यही है कि भाई जब तक हमारे किसान भाइयों को सभी भाव एमएसपी पे मिल जाए मजा आ जाएगा। अच्छा जौ के रेट बताना। 22-23 रुपए के। 2300 रुपए। तो जो भी थोड़ा डिमांड कम है जो की। जो तो आ ही नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। हाँ। अगर आ भी जाता तो ऊपर भी और इतना हाँ क्वालिटी बढ़िया हो तो 24-25 रुपए बिक जाएगा। बिक जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।